Welcome to the first episode of Jai Puran. Jai Puran by Jai Ranpura. You can use it as a tongue twister, Jai Puran by Jai Ranpura, say it 5 times fast. So, the first episode releasing on the Women's Day. So, today in the first episode, we will be discussing about some events in Draupadi's life. द्रौपदी के लाइफ इवेंट्स हमें बताते हैं कि why we need feminism and change of thoughts in today's era. So, the title. Life events of Draupadi explain why we need feminism, why we need to change our perception, and what a strong woman is. द्रौपदी और उसके लाइफ के बारे में शायद सबको पता होगा, खासकर जिस घटनाओं का उसने सामना किया है जीवन भर. So I'm going to describe those events in the context of today's situation and what Draupadi has endured since her birth. So let's begin with it. First of all, many of you might know, many of you might not. Draupadi was cursed by her own father, Drupad. द्रौपदी के जन्म से पहले द्रुपद ने खुद उसको शाप दिया था. राजा द्रुपद literally wished the most difficult life for her destiny. डिफिकल्ट लाइफ के साथ उन्होंने उस हर प्रॉब्लम में से निकलने के लिए रास्ता भी दिया था. अगर मुसीबत दी है तो उन्हें सहने की शक्ति भी दी है. डोंट वी सी, एक बेटी की किस्मत एक बाप अपने हाथों से लिखता है. इट इज क्वाइट ट्रू, आई गेस. द्रौपदी वॉज बोर्न आउट ऑफ यज्ञ. द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था जिससे उसको पुत्र की प्राप्ति हो. अलॉन्ग साइड विद द सन ही गॉट अ डॉटर टू इन फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग. Drupad's first choice was a son. Isn't it the mentality of the society? बेटा चाहिए. द्रुपद wanted a son to revenge on Drona. द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद को बेटा चाहिए था. A condition that son provides something in return. And पिता के अधूरे काम पूरे करता है. So that means Draupadi was not the first choice. And even denied by Drupad at first. That clearly makes Draupadi an unwanted child. Sounds familiar, right? So many people, I would say man or in-laws, यानी कि सास ससुर, they don't want a girl child. बेटी नहीं चाहिए. Draupadi was born young. When Draupadi was born, she was young, which means she came out of fire in form of a lady. एक युवती के स्वरूप में वो अग्नि से जन्मी थी. Which means she never had a childhood. उसने बचपन कभी जिया ही नहीं. दुनिया में ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो कभी अपना बचपन जी नहीं पाती. कुछ है जो जन्म नहीं लेती क्योंकि स्त्री गर्भ हत्या. जो जन्म लेती है उनको पढ़ाई से लेके पोषण तक की सुविधा नहीं मिलती. पढ़ाई और करियर की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. और उनको अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाना पड़ता है. शिखंडिनी वॉज अनदर डॉटर ऑफ द्रुपद. शिखंडिनी द्रुपद की दूसरी पुत्री थी. शी वॉज बॉर्न अ बेबी गर्ल. वॉरियर होने का हर टैलेंट और स्किल होने के बाद भी हमेशा उसे लड़की होने के नाते कमजोर समझा जाता था. द्रौपदी ने हमेशा उसको सपोर्ट किया, लेकिन महाभारत के युद्ध तक शिखंडिनी की स्किल्स और एबिलिटी को रिकॉग्निशन नहीं मिला. I think this happens in today's era as well, right? बेटी टैलेंटेड है, फिर भी बेटों की पढ़ाई की वजह से बेटी की पढ़ाई कहीं ना कहीं रोक दी जाती है या फिर उन्हें आगे नहीं पढ़ाया जाता. क्यों? क्योंकि उन्हें तो शादी करके ससुराल संभालना है. Now let's discuss द्रौपदी's skin complexion. बहुत कम लोगों को मालूम है कि द्रौपदी वॉज नोन एज कृष्णा टू. द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था क्योंकि द्रौपदी श्याम वर्ण थी, जिसे हम सांवला कहते हैं. एंड शी वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन दैट एरा. सो टेक अ नोट एवरीवन, सिर्फ गोरा होना खूबसूरती नहीं होती. खूबसूरती का रंग से कोई लेना देना नहीं. रंग ही क्यों, एक्चुअली किसी भी दिखावे से, अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं. So whenever you look for someone beautiful, I think आपको आपके measurements और parameters बदल देने चाहिए. Draupadi's friendship with Krishna. Krishna was Draupadi's best friend, Sakha.
कृष्ण ने द्रौपदी को हर कदम पे मदद की है। लेकिन एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये वाली मेंटालिटी उस वक्त भी थी, जहां द्रौपदी के कैरेक्टर पे शक भी किया गया था और लांछन भी लगाया गया था। पीपल डू नीड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव। सोच बदलने की सच में जरूरत है। नाउ कम्स द टाइम आफ्टर हर मैरिज। बीइंग विथ 5 husbands फॉर सेक ऑफ मदर इन लॉज वर्ड्स। मां की आज्ञा का पालन करना अच्छी बात है, राइट? पांडव ये करते थे बिना कुछ पूछे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन द्रौपदी के केस में शायद ज्यादती हो गई। द्रौपदी की प्रीवियस लाइफ, 5 गुण वाले पति की कामना, वो सब एक तरफ रख दे, फिर भी 5 पति के साथ रहने की वजह से उसे काफी कड़वे वचन भी सुनने पड़े थे और उसके ऊपर काफी लांछन भी लगे थे। द्रौपदी से अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर शादी की थी और द्रौपदी को अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम भी था। लेकिन कुंती के वचन की वजह से उसे बाकी सबको भी अपनाना पड़ा। A woman is also an individual, a human being, and her choice matters. उसकी इच्छा को भी तो सम्मान देना जरूरी है ना। आप तो कह देते उसे करने के लिए, क्या वो करना चाहती है? सोचा है कभी? Now comes the most important part. Being molested by man more than once and still couldn't do anything immediately. छेड़छाड़ और जबरदस्ती एक ऐसी चीज है जिसका एहसास आजकल हर लड़की और औरत को हुआ होगा। द्रौपदी हैज बीन एट वर्स्ट, जहां कोई इमीडिएटली कुछ नहीं कर पाया था। वी नीड टू चेंज दिस। वेक अप। सायरन बजाने से कोई जागेगा? क्योंकि शंख फूंकने की हिम्मत तो दिख नहीं रही है। बीइंग ट्रीटेड एज मैंस प्रॉपर्टी इन द्यूत सभा। द्यूत सभा में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। वहां द्रौपदी के साथ दुर्योधन और दुशासन ने जो किया वो तो अदम है ही, लेकिन एक और चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी। औरत को अपनी जागीर समझना। यस, यू हर्ड इट राइट। युधिष्ठिर ने सबसे अंत में द्रौपदी को अपनी संपत्ति समझ के द्यूत में दाव पे लगा दिया था। सोचिए, क्या यह सही है? युधिष्ठिर वॉज नोन एज धर्मराजा, पर उसने जो किया क्या वो सही है? So this is the part where we saw how Draupadi faced her difficulties. लेकिन why she had to go through it? Because it was written in her destiny. Now it is time to discuss कि द्रुपद ने द्रौपदी के जन्म से पहले ऐसा क्या मांगा था और कैसे द्रौपदी लगभग हर औरत के जीवन का आईना है। So as I mentioned earlier, द्रौपदी was born out of fire. यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी और राजा द्रुपद, जो द्रोण से बदला लेने के लिए एक बेटा चाहते थे, उनको देवों द्वारा एक बेटी भी दी गई और वो थी द्रौपदी। द्रुपद ने पहले द्रौपदी का स्वीकार करने से इनकार कर दिया, पर फिर उनको जब विवश किया गया तो एक बेटी की स्वीकृति के लिए उन्होंने द्रौपदी के लिए जीवन भर का कष्ट और पीड़ा मांगे और कहा कि पीड़ा सहने से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। द्रुपद ने यज्ञ में अबीर की आहुति देते हुए मांगा कि द्रौपदी का चरित्र अबीर की तरह श्वेत और शुद्ध हो, पर फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रताएं मिले और फिर भी संसार उसे पवित्र माने। द्रौपदी के ऊपर जीवन भर में बहुत बार लांछन लगे, चाहे वो फिर 5 पति के साथ रहने का हो या द्यूत सभा की घटना, लेकिन आज भी हम उसे पवित्र मानते हैं। औरत के साथ अत्याचार होता है तो वहां कलंकित वो गुनहगार होना चाहिए, ना कि वो औरत जो विक्टिम है। द्रुपद ने दान की आहुति देते हुए कहा कि वो दान यानी कि अनाज की तरह सबको शक्ति दे, लेकिन फिर भी ऐसे अवसर आए उसके जीवन में जो किसी को भी कमजोर बना दे, लेकिन उसके हृदय में इतनी शक्ति हो कि वो खुद बलवान रहे और दूसरों को भी बलवान बनाए। द्रौपदी के साथ जो जो हुआ वो शायद कोई आम इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसने हर चीज का हिम्मत से सामना भी किया और वनवास, अज्ञातवास और युद्ध के दौरान पांडवों को हिम्मत भी दी। हमारे घर में भी माँ, बहन, बेटी, बहू अपनी तकलीफ भूल के घर के सभी सदस्यों को हिम्मत देते हैं ना, बस कुछ ऐसे ही।
द्रुपद ने गुलाल की आहुति देते हुए मांगा कि गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा शौर्य हो उसका। द्रौपदी को ज्ञात था कि उसके वंश का विनाश होगा, फिर भी कुरुक्षेत्र के दौरान उसने सबकी हिम्मत बढ़ाई। घर की औरत भी मुश्किल वक्त में यही करती है ना। आगे द्रुपद ने कुमकुम की आहुति दी और कहा कि यह कुमकुम दुनिया में सबसे सुंदर है, वो इसी तरह सबसे सुंदर हो और दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। As I said earlier, द्रौपदी was the most beautiful in that era. अगर ध्यान से देखो तो every woman is beautiful in her own way. अंत में द्रुपद ने फूलों की आहुति देते हुए कहा कि ये फूल कुचल भी जाए तो सुगंध फैलाते हैं। उसके साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। द्रौपदी के साथ खुद अन्याय हुआ, लेकिन उसने कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने दिया, या फिर हुआ है तो उसके साथ खड़ी रही है। घर में, समाज में औरत के साथ अन्याय होता है, हम सब देखते हैं, लेकिन उनको उससे लड़ते हुए देखा है ना। A woman can cry all night and next morning she can work like nothing happened. यही वो फूल का गुण है कि कुचले जाने के बाद भी वो सुगंध फैलाती है। इन सब बातों पे गौर कीजिए, सोचिए सोसाइटी में क्या एक्सेप्ट होना चाहिए और क्या क्या बदलने की ज़रूरत है। जवाब आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो शायद थोड़ा सोचने पे पता लग जाएगा। अभी भी जाग जाइए, क्योंकि इस ज़माने में महाभारत छोड़ो कोई कुरुक्षेत्र तक जाने के लिए भी तैयार नहीं। थिंक एंड एक्ट। हैप्पी Women's Day. So I hope you liked the first episode, and I will see you in the next episode with new topic. Till then, keep listening to Jai Puran and share it with everyone. Namaskar.